बंधुओं, ये 21वां दोहा है। अब बालकांड का, अब प्राणियों के लिए, जीव के लिए, हमारे लिए, मानवों के लिए गोस्वामी जी ने एक बात निर्णयात्मक कही कि राम नाम मने दीप धरो, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहे से उजियार। राम नाम रूपी मणि के दीपक को, राम नाम मणि दीप धरे, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर जो चाहे से उजियार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर भीतर और बाहर दोनों तरफ तुझे उजाला चाहिए तो राम नाम रूपी मणि के दीपक को देहरी, जीह देहरी द्वार। तो ये मुख का जो देहरी है ना, जहां पर जीभ है, ये देहरी है। यहां से बाहर, अंदर श्वास बाहर, अंदर भोजन बाहर और अंदर, तो ये देहरी है जहां पर जीभ बैठी हुई है। तो उस जीव रूपी देहरी के दरवाजे पर राम नाम रूपी मणि के दीपक को रख ले जीव प्राणी। यदि तू भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहता है, उजाला दोनों ओर होवे, ऐसा तेरा विचार है, तो राम नाम रूपी मणि के दीपक को अपने जीव रूपी देहरी के दरवाजे पर रख दे। बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी होगा। ऐसा गोस्वामी जी ने बालकांड के 21वें दोहे में बताया। आगे कहने लगे, नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। इसी जीव से नाम को जप करके इस संसार में योगी लोग जग रहे हैं, जो पूरे वैराग्य में रत हैं। विरंच प्रपंच वियोगी, और ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस प्रपंच यानी माया जाल से मुक्त हैं, वियोगी हैं। इससे वियोग कर दिया है उन्होंने। योगी नाम जी है जप जागहि जोगी, बिरत बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा जी के प्रपंच के वियोगी वैरागी जन राम नाम को अपने जीव पर रख करके ही जग रहे हैं। ब्रह्म सुख अनुभव है अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। उस अनामय अकथ जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसका नाम भी नहीं है, जिसका रूप भी नहीं है, ऐसे ब्रह्म सुख का अनुभव कर रहे हैं वो योगी लोग। कौन से? जो राम नाम को जी पर रखे हुए हैं। नाम जी है जप जावहि जोगी, नाम को अपनी जीव रूपी देहरी पर रख लिया है, ब्रह्म सुख का अनुभव कर रहे हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेहू, नाम जी है जप जागहि जानहि तेहू। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को भी जो जानना चाहते हैं, वे भी जिज्ञासु लोग नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। राम 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 राम। ए बंधुओं, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, ये तो एक उदाहरण है, लेकिन आप बिल्कुल मत बोलिए, फिर भी देखो चल रहा है। और मजे से और आनंद से और ज्यादा अच्छा वो जप, उससे समझ में आ रहा है राम कौन है, कहाँ है, कैसा है, निराकार है, साकार है, आकार है। वो यदि तुमने अपने हृदय में राम को धारण किया है और राम नाम रूपी मणि के दीपक को अपनी जीव के दरवाजे पर, देहरी पर रख लिया है, तो जाना चाहे गूढ़ गति जेहू, नाम जी है जप जानहि तेहू। वो भी अपनी जीव से जो गूढ़ रहस्यों को भी भगवान के जानना चाहते हैं, वो भी जीव से नाम को जपते हैं। और साधक नाम जपे लय लाए, होय सिद्ध अनुमादिक पाए। और जो साधक लोग हैं, जो साधना कर रहे हैं, लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले साधक होते हैं, लौकिक सिद्धियां मिल जाए, अड़मा लगमा महिमा प्रतिमा, जो भी सिद्धियां या धन और रिद्धि सिद्धि जो भी चाहने वाले लोग, वह भी यदि साधक नाम जपे लय लाए। लय लाए यानी एक सुर में, बंद नहीं, लगातार सतत एक रिदम के साथ में उस नाम को सुमरते जा रहे हैं। होय सिद्ध अनुमादिक पाए। अनुमादिक यानी अणिमादिक सिद्धियों को पा करके वो भी सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटाए को संकट होए सुखारी। मैंने कहा था बंधु, राम नाम की एक अगर किसी तत्व की वंदना होगी तो सबसे बड़ी वंदना गोस्वामी जी ने कही है,
इस राम नाम की। कितनी देर से आज के पाठ में पूरी राम नाम की वंदना चालू है, अकेले राम नाम की। जपै नाम जन आरत भारी, मिटै कुटंकट होए सुखारी। संकट से घबराए हुए आरती यानी झुके थे दुखी लोग। भक्त जब नाम जपा करते हैं तो उनके भी बड़े बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं। जपै नाम जन आरत भारी, बड़े दुखी लोग जब राम नाम की शरण में पहुंच जाते हैं तो मिटे कुसंकट होए सुखारी। उनके बड़े बड़े कुसंकट, बड़े बड़े कुसंकट, एक तो संकट होता है साधारण, कुसंकट भयानक संकट भी राम नाम के जपने से दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारु अनग उदारा। ये बंधुओं बात रामायण की है, यही बात गीता में भी कही गई है। मैं पूरी गीता को रामायण में देखता हूं, उन प्रसंगों को छोड़ के जो मारा मारी के हैं, उनको छोड़ करके, युद्ध के प्रोत्साहन के या युद्ध के बेहबलता के या युद्ध के कारण है, उनको छोड़ करके बाकी जो ज्ञान की बातें सब पूरी गीता मुझको रामायण में दिखाई देती है। इसमें राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारु अनग उदारा। चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृत आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तवे। तो राम के भक्त इस संसार में चार प्रकार के, चारों ही पुण्यशाली हैं बंधुओं, चारों ही पुण्यशाली हैं। राम भगत जगत चार प्रकारा, सुकृति चारु अनग उदारा। चार प्रकार के भगवान के भक्त हैं। कौन कौन से? अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। भगवान के अतिरिक्त और किसी को भजना, किसी को सुनना, किसी को समझना मूर्खता, इसलिए भगवान में लगे हुए ज्ञानी लोग। इस तरह चार प्रकार के, यही चार, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तस्व। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त गीता में बताए हैं, और चारों ही पुण्यात्मा और पाप रहित और उदार है।